तो मैम ये जो एनिमल्स के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, इसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं? उसके बारे में बताएँ। कारण मनुष्य की सोच, मनुष्य की भूख। भूख फिजिकल भूख है, उनको मीट खाना है इसलिए फिजिकल भूख है। मेंटल भूख क्योंकि उनको उनका चमड़े या कुछ ऐसे चीज़ों से उनको अपना रिचनेस बताना है। और तीसरी भूख पैसे कमाना है। ये पैसे कमाने के चक्कर में बेचारे पशु पक्षी पे अत्याचार होते जा रहा है। वर्ल्ड वेजिटेरियन कांग्रेस एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे पशु को बचाने के लिए, वेजिटेरियनिज्म को बचाने के लिए काफ़ी लोग पूरे विश्व से आते हैं। और मेरे पेरेंट्स जो है वो इंडियन स्पीकर्स थे, और जब वो यूरोप में 1979 में ये चीज़ उन्हें बताई कि जब बकरी खाती है पत्ता, मनुष्य क्यों खाते हैं बकरी। और ऐसे जब शब्द बोले गए थे, वो मेरी माँ ही थी जिन्होंने ये शब्द बोले थे, और वो लोग जो थे वो सब वीगन बन गए वेजिटेरियन से। तो पशु पक्षी, उनका जीवन लेने का हक मनुष्य को किसी ने नहीं दिया है। उन्हें किसी भी तरह का कष्ट देने का हक भी किसी ने नहीं दिया है। तो मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिए उन पे अत्याचार करता है। तो उनकी मनस्थिति जो है, मनुष्य की मनस्थिति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मैम इस दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के कारण पशुओं और वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कोई भी जीव जंतु पर्यावरण से ही कनेक्टेड रहता है। जैसे अगर सांप नहीं हो, सिंपल एग्जांपल, लोग कहते हैं कि इंडिया में आप पशु पक्षी की पूजा करते हो, पेड़ पौधे की पूजा करते हो, क्योंकि हमें पता है कि पेड़ पौधे के बिना हम नहीं, पशु पक्षी के बिना हम नहीं, इसीलिए पूरे रिस्पेक्ट के साथ हम उनकी पूजा करते हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो अगर पेड़ पौधे नहीं है तो इंसान नहीं रह सकता, ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? दूसरी चीज़, उसका भरण पोषण कैसे होगा? जो हम कहते हैं इकोलॉजिकल साइकिल, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और हर एक पशु पक्षी काम का ही है, कोई के बिना काम का नहीं है। तो इसीलिए जब हम एनवायरनमेंट की अगर बात करते हैं तो बिना पशु पक्षी के एनवायरनमेंट नहीं बन सकता है, और बिना एनवायरनमेंट के ह्यूमंस नहीं रह सकते। तो इतना इंटरडिपेंडेंस है, और ये इंटरडिपेंडेंस को मैन जब समझता है कि मैं सुप्रीम हूँ और दूसरों को कष्ट देना मेरा हक है, तभी ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे हम कहते हैं कि एक डोडो बर्ड थी, मुझे पता नहीं कितने लोगों को याद है, एक डोडो बर्ड थी जो एक तरह का फल खाती थी, और जो फल खाने के बाद बीज उसके एनस से निकलता था इन द फॉर्म ऑफ अ स्टूल। उस बीज से पेड़ बनते थे, और जब वो डोडो बर्ड ख़त्म हो गई तो पेड़ भी ख़त्म हो गए, क्योंकि वो डाइजेस्ट करके वो सीड को जब निकालती थी तब वो अंकुरित होने के लिए तैयार होता था। वो बीज अपने आप से अंकुरित नहीं हो पाता था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे एक्सटिंक्शन ऑफ वन ब्रीड और वन स्पीशीज हैज़ कॉज टू एक्सटिंक्शन ऑफ अनदर एनिमल और ऑफ अ प्लांट किंगडम। तो इसीलिए एनवायरनमेंट और एनिमल्स दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है।